क्वेश्चन नंबर 20 कैश बुक क्लास 11th। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो ये फॉर्मेट बना दिया कैश और बैंक कॉलम की कैश बुक का। मार्च 1 ये क्वेश्चंस होते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाले, फाइनल एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आता है। तो इनको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होते हैं, एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्वेश्चंस में कवर नहीं किए जाते हैं, तो इनके सारे वीडियो वॉच करना प्रॉपर। इनमें से कोई फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मार्च 1 कमेंस बिजनेस विद 1 लाख, 1 लाख लगाकर व्यापार आरंभ किया। ऑफ विच 20,000 वर बोरोड फ्रॉम मिस्टर रतन। 1 लाख कैश आया है बिजनेस में मार्च 1 को। 80,000 ऑनर ने दिए और 20,000 का एक हमने लोन लिया है। लोन दिया है मिस्टर रतन ने। 80,000 के लिए टू कैपिटल अकाउंट, और जो 20,000 का लोन है टू लोन फ्रॉम रतन। तो एक लोन का लेजर खोल देंगे, लोन फ्रॉम रतन 20,000, टू कैपिटल अकाउंट 80,000 80,000। मार्च 2 को ओपन करंट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी में एक करंट अकाउंट खोल दिया है हमने। बिजनेस के करंट अकाउंट होता है 75,000 रुपये से, तो कैश कम हो जाएगा 75,000 से और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा 75,000 से। कॉन्ट्रा एंट्री कॉन्ट्रा मार्च 2। बैंक का बैलेंस बढ़ा है कैश डिपॉजिट के कारण, टू कैश अकाउंट, और इधर कैश का बैलेंस कम हुआ है बैंक में डिपॉजिट के कारण, तो बाय बैंक अकाउंट। क्लियर ये कॉन्ट्रा एंट्री। बॉट गुड्स बाय चेक। मार्च 4 को सामान परचेज किया है बाय परचेज अकाउंट। चेक से पेमेंट की है 60,000 60,000 रुपये। मार्च 5 को परचेज ए टाइपराइटर फॉर ₹4,000 एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर। 4,000 का पुराना कोई सेकेंड हैंड टाइपराइटर लिया होगा, 500 उसकी रिपेयर पे खर्च कर दिए। तो टोटल टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है हमने 4,500 रुपये का बाय ऑफिस इक्विपमेंट। कैश में पेमेंट कर दो 4,500 रुपये की, 4,500। पेड पेटी कैश एक्सपेंस 200 रुपये। तो छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी को हमने 200 रुपये कैश दे दिया है। 200 कम कर दो कैश में से मैन बाय पेटी कैश अकाउंट। मार्च 10 को ट्रांसफ़र फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक। जो बैंक का बैलेंस था हमारा उसमें से 5,000 की एक हमने फिक्स डिपॉजिट बना दी है, एफडी बना दी है। मार्च 10 को बैंक का बैलेंस कम हो गया, कितने से? 5,000 से। क्यों कम हो गया? एफडी बनाने से बाय फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एक एफडी क्रिएट कर दी है हमने 5,000 की, तो बैलेंस कम हो जाएगा हमारा। मार्च 12 को 12 मार्च को सोल्ड गुड्स फॉर कैश
25,000 एंड चेक 15,000। तो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। मार्च 12 को जो कैश में सेल की है उसकी एंट्री करो कैश बुक में। टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल हुई है 25,000 रुपये की। जो चेक रिसीव हुआ है उसकी चेक इन हैंड में एंट्री कर दो वर्किंग नोट में। मार्च 12 को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये का चेक इन हैंड है। मार्च 13 को 13 मार्च को डिपॉजिट दी अबव चेक इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिए ये चेक। मार्च 13 को टू चेक इन हैंड। अब बैंक का जो बैलेंस बढ़ा है किस रीजन से बढ़ा है? सेल्स से चेक मिला था, सेल्स का अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो गया, दोबारा क्रेडिट नहीं करेंगे। अब जो बैलेंस बढ़ा है 15,000 का इस चेक इन हैंड की वजह से बढ़ा है, तो चेक इन हैंड को यहाँ डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट कर दिया, क्लियर कर दिया बुक से 15,000। मार्च 15 मार्च को परचेज गुड्स फ्रॉम राम सिंह ऑन क्रेडिट। मार्च 15 को परचेज किए हैं गुड्स उधार, कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम सिंह। वर्किंग नोट में एंट्री करनी है प्रॉपर, जो कैश बुक में नहीं आएंगी 25,000 रुपये। नहीं तो कैश बुक का क्वेश्चन आप कभी भी नहीं कर पाओगे जब तक वर्किंग नोट में एंट्री नहीं करोगे। सेटल राम सिंह अकाउंट वाय चेक 24,750 का चेक देके राम सिंह का बैलेंस 0 कर दिया। मार्च 18 को वाय राम सिंह, यहाँ केवल चेक का अमाउंट आएगा। चेक दिया है हमने 24,750 का, 250 की डिस्काउंट मिल गया हमें। इनकम है, किससे मिला डिस्काउंट? राम सिंह से। राम सिंह डेबिट 250 टू डिस्काउंट रिसीव 250। सेंट ए चेक इन पेमेंट ऑफ द फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन, मालिक के बेटे की फीस दी है चेक से 500 रुपये। मार्च 20 को बाय ड्राइंग्स अकाउंट, जो बैंक का बैलेंस कम हुआ है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, पर्सनल एक्सपेंस है, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट में डाल देंगे 500 रुपये को। कैश सेल्स रिसीव ए चेक, कैश सेल की है और चेक रिसीव किया है हमने 4,000 का, सेम डे डिपॉजिट नहीं है चेक, तो उसकी एंट्री वर्किंग नोट में करो। मार्च 25 को चेक इन हैंड डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000 रुपये का चेक। 28 को डिपॉजिट दी अबव चेक इनटू बैंक, कलेक्शन चार्जेस 25। 28 तारीख को वो चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। टू चेक इन हैंड अकाउंट क्लियर कर दो अपनी बुक से, बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया हमने 4,000 से। अब बैंक ने कलेक्शन चार्जेस चार्ज किए हैं 25 रुपये के। ये चेक आउट स्टेशन चेक होगा, किसी अदर सिटी का होगा, जो उस बैंक अदर सिटी का चेक होता है, आउट स्टेशन चेक बोलते हैं। उस पर बैंक क्या लेता है? क्लियरिंग चार्जेस लेता है। तो 25 रुपये के बैंक ने चेक को क्लियर करने की फ़ीस ली है, चार्जेस लिए हैं, उससे अपना बैलेंस कम कर दो बैंक का। मार्च 28 को बाय बैंक चार्जेस, ये एंट्री को हाईलाइट कर लेना है।
₹25 बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा, 4000 से बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। मार्च 31 को रीपेड दी लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर रतन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। तो 1 मार्च को लोन लिया है हमने और मार्च 31 को वो कह रहे लोन की रीपेमेंट कर दो। 20,000 का लोन है, बाय लोन फ्रॉम रतन। एक तो ये लोन लौटा दिया हमने उसको 20,000 रुपये का। 1 मार्च 31 को ही इंटरेस्ट देना लोन पे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। 20,000 का लोन 18% पर एनम 12 महीने का, 1 महीने का निकाल लो क्योंकि 1 मार्च को लोन लिया, 31 मार्च को लौटा दिया, तो ये आ जाएगा 300 रुपये। ये और कैश कम हो जाएगा हमारा 300 रुपये इंटरेस्ट। क्लियर? तो ये हमारा एंट्री सारी पोस्ट हो गई हैं। बैलेंस कर दो। बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएंगे बाय बैलेंस सीडी। ये साइड टोटल करेंगे, ये साइड कम है तो कैश का बैलेंस आ जाएगा हमारा 25,000 रुपये। ये साइड एक्सेस आएगी, बैंक में भी ये साइड एक्सेस आएगी, कर लेना टोटल। तो बैंक का इस साइड में से, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड लेस करेंगे तो बैलेंस आएगा 3725 का। यहाँ जो भी इधर का टोटल आएगा वो लिख देना। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी कैश का 25,000 और बैंक का 3,725। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी चैप्टर्स के सॉल्यूशन और इस चैप्टर के भी और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप देख सकते हो। धन्यवाद।